बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आइडियाज़ विद नहीद। हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज हम बीफ के कोफ्ते बनाएंगे और ब्रेड के साथ इसे बनाएंगे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीफ का कीमा बनाऊंगी। कीमा हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे ये दो मैंने ब्रेड लिए हैं, तोड़ के मैंने रखे हुए थे ब्रेड स्लाइस। एक छोटे साइज का मैंने प्याज लिया है, वो हम इसमें डालेंगे और इसके साथ ही हम इसको चॉप करेंगे। बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में निकालते हैं। हाथ की मदद से निकालेंगे। बहुत अच्छे से रेडी हुआ है कीमा। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया। अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल जिस तरह आटा गूंथते हैं वैसे इसको मिक्स करेंगे ताकि मसाले सारे कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। दो 4 मिनट मैंने इसे गूंथ लिया है और ये बैटर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। जब तक कि हम कोफ्ते बनाएं हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं। चूल्हा ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं और तब तक हम कोफ्ते बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये कीमा सॉफ्ट हो गया है प्याज की वजह से, तो आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने लिए हैं। इसे मिला के अच्छी तरह से मैं इसे दोबारा मिक्स करूंगी। ये दोनों तरीकों से मैंने बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। एक चम्मच के करीब हम लेंगे बैटर। इस तरह इसको गोल करके इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने क्योंकि बीफ है, गलने में और पकने में टाइम लेगा। इस तरह हम बनाते जाएंगे और मैं बना के दिखाती हूँ। इस तरह बाउल सा बना के, अगर आपको इस तरह मसला हो तो आप हाथ को ऑयल भी लगा सकते हैं और पानी भी लगा सकते हैं। इस तरह ये देखें बाउल सा बन गया और बहुत प्यारा सा बना है। इसी तरह बाकी भी हम सारे बना के मिलते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डालते हैं।
मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में जितने आए उतने ही फ्राई करेंगे, बाकी हम दूसरा बैच कर लेंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसे हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह फ्राई करते हैं। बहुत ही प्यारे बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। जब तक कि हमारे ये कोफ्ते फ्राई होते हैं, हम ग्रेवी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हम मसाला रेडी कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे टमाटर, प्याज और इसमें शिमला मिर्च भी मैंने साथ ही डाली है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। मैंने सारे निकाल लिए हैं और अब हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेते हैं और ग्रेवी के लिए सामान तैयार करते हैं। ऑयल हमारा गर्म है। अब हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, 2 काली मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 सेकंड के लिए इसे भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च और प्याज का मैंने पेस्ट तैयार किया है। ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी इसमें डालेंगे। ये सारे पेस्ट मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, ग्रेवी इसकी बनाएंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसको प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे और उसके बाद इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालते हैं। टू टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक और ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ग्रेवी अच्छी तरह से अगर इसकी बुनाई होगी तो मज़ेदार होगी, इसलिए हम तकरीबन 5 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम फ्लेम लो करते हैं और 1 कप दही का इसमें डालते हैं। इस तरह थोड़ा सा फेंट के तो इसमें अब डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ सी ना बन जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनेंगे। कोफ्ते की बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। अब हम 1 गिलास में पानी डालते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी हस्बे ज़रूरत इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ इतनी ही बनानी है। 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे यानी दम वाली आग पे हम इसे रखेंगे ताकि ये मसाला जो है वो ऑयल रिलीज़ कर दे। बहुत मज़ेदार कोफ्ता करी रेडी है। मिलते हैं 2 मिनट के बाद।
मज़ेदार सी कोफ्ता करी तैयार है। अब हम इसमें 2 मिर्चें डालते हैं और ½ टीस्पून डालेंगे गरम मसाला। अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो पूरा कप भर के आप इसमें डालें, बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो बीफ कोफ्ता करी की, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।